नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी इंडिया एग्ज़ाम में। दोस्तों, हम परसेंटेज के पार्ट 7 में आज चल रहे हैं और पार्ट 7 में लगभग हमने जितने जो क्वेश्चन और बचे हैं उनको सबको कवर कर लेते हैं आज, और कल से एक नया चैप्टर आपके सामने होगा। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ हो चुका है और जिसने अभी तक पीछे के वीडियो नहीं देखे वो ज़रूर देखे पहले बेसिक वीडियो, और उसके बाद ही आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और आप स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों के 71 थे। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.1 थे तो उस कक्षा में लड़कियों की कितनी प्रतिशत, मतलब लड़कियां कितनी प्रतिशत थी। ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, परसेंटेज में आया हुआ है इसलिए बता देता हूँ इसको भी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो लड़कियों का प्रतिशत प्राप्तांक है और जो लड़कों का है वो तो एक उसको देखते हैं, और फिर उसमें कॉमन नंबर भी दिया आपको। जब भी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो क्या करते हैं, लड़कियों का है इसमें हमारा 73, एक तरफ हमने लिख लिया गर्ल और एक तरफ लिख दिया हमने बॉय, और एक इसका कॉमन भी दिया हुआ है। तो गर्ल का है हमारे पास 73 और बॉयज़ का जो है वो है 71, 71। और जो इनका कॉमन दिया है हमें वो दिया है 71 पॉइंट कितना 8, 71.8। अब हमें बताना क्या है कि लड़कियों का जो प्रतिशत है वो कितना है इसमें, मतलब जो टोटल संख्या होगी यहाँ पर। अब देखो, इसका कोई हमें यहाँ नंबर तो दिया नहीं जो हम इसका परसेंटेज यहाँ से निकाल लें। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या करना होता है, यहीं पर हमें एलिगेशन लगाना होता है। ठीक है ना, मतलब इसको इसमें से घटाना, इसको इसमें से घटाना होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो नंबर बन के आएगा आपका वो कितना आएगा, 71 में से जब हम 71.8 में से 71 को घटा दें, जो भी ये बड़ा नंबर होता है उसी के अकॉर्डिंग घटा लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन के आएगा आपका 0.8, और अगर इधर घटाएंगे इसको तो ये कितना बन के आएगा, ये आ जाएगा 1.2। तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे यहाँ पर, और इसको हम 4 से काट लेंगे 2 बार, इसको भी 4 से काट लेंगे यहाँ पर 3 बार। अगर मैं आपसे कहूँ, क्वेश्चन तो कुछ नहीं कह रहा, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर एक थोड़ा सा माइंड लगाते हैं तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वहाँ पर टोटल जो नंबर है उस क्लास में या उस परीक्षा में टोटल 5 है। इसी पर अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा आपका। लड़कियों वाला परसेंटेज यहाँ से 2, हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है वहाँ पर, लड़कियाँ 2, और टोटल जो संख्या है वहाँ पर वो है 5। इसी पर आप इसका जवाब दे सकते हैं और वो आपके सामने हो जाएगा। 20 बार काटेंगे बराबर आ जाएगा आपका 40%। 40%, ऑप्शन नंबर 1 ही आप इसमें टिक कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ध्यान रखेंगे। अभी तो देखो ये प्रतिशतता था, और जब हम इसको एलिगेशन में पढ़ेंगे तब और अच्छे ढंग से करेंगे, अलग अलग चैप्टर में जब देखेंगे इसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप स्क्रीन पर देखेंगे। और दोस्तों, जितना मैंने कंटेंट आपको करा दिया, एक अपना रजिस्टर अलग से बनाएं, उसको उसमें नोट करते चलें A to Z जो भी क्वेश्चन है। भले ही आप फिर प्रैक्टिस ना करें, एक बार इन्हीं क्वेश्चनों को आप रिवाइज करते रहेंगे तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ आपका 80-90% तक मैथ सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक परीक्षा में A को B की अपेक्षा 25% अंक मिले तथा B को C की अपेक्षा 10% अंक मिले और C को D की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार D को 500 में से 320 अंक मिले, तो A को कितने अंक मिले। यहाँ पर हमें जो लोग दिए हैं वो कितने दे रखे हैं, 4, A B C D, A B C और D, ये 4 लोग दिए गए हैं और चारों की कंपेयर जो है वो एक दूसरे से की गई है। क्वेश्चन कह रहा है A को B की अपेक्षा 25%। अब मैं 25% को डायरेक्ट 25% नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट 1/4 लिखूंगा। ठीक है ना, 1/4। A को B की अपेक्षा, A को B की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, अधिक मिले हैं A को B की। तो B से कंपेयर करा तो B का मान यहाँ पर 4 है, तो A का मान भाई कितना होगा, 25% अधिक। ये इनके लिए कुछ नहीं कहा गया इस वाले स्टेटमेंट में, हमने इसको ब्लैंक कर दिया। पीछे भी एक क्वेश्चन कराया था मैंने इस टाइप का। ऐसे फिर सेकंड को देखेंगे, यहाँ पर सेकंड बोल रहा है उसमें B को C की अपेक्षा 10% कम मिले, B को C की अपेक्षा 10% कम मिले, B को C की अपेक्षा
सी की अपेक्षता, सी को आप कहाँ पुट करेंगे सेकंड में, सी हो जाएगा आपका 10 और बी हो जाएगा उससे 10% कम, तो ये हो जाएगा 9। इनके लिए कुछ नहीं कहा गया, इनको हमने गोल कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट क्या है। थर्ड में कह रहा है मिले सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, 25% 1/4। सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, सी को डी की अपेक्षा, तो अगर डी 4 है तो सी कितना होगा 5। इनके लिए कुछ नहीं कहा गया। मैंने उस दिन भी आपको पीछे वीडियो में क्वेश्चन कराया था इस टाइप का। जब भी ये आपके सामने इस तरीके की जो फॉर्म बन के आती है उसमें क्या करते हैं, पड़ोसी को पुट करते चले जाते हैं और बस चालू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं कहूँ इसके पड़ोस में कौन है 4, इसके पड़ोस में कौन है 4, इसके पड़ोस में कौन है 9, इसके पड़ोस में कौन है 10, इसके पड़ोस में कौन है 5, इसके पड़ोस में कौन है 5। देखना ऐसे ही होता है, ठीक है ना, लैटिट्यूड में। ठीक है ना, तो अब इसके बाद देखेंगे आप इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और जवाब देते चले जाएंगे। यहाँ से अगर इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो ये लंबा पड़ेगा। अभी आप ये देख लो कोई नंबर है जो उसमें सब में से कट जाए एक बार। देखो 5 से हम 5 सब में कट रहा है, 5 इसमें से भी कट जाएगा एक बार, इसमें से भी कट जाएगा और इसमें से कट जाएगा यहाँ पर ये 2 बार। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, कितना 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 और ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32। अब देखो किसका मान दिया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मान दे रखा है किसका, इस परीक्षा में 500 में से डी को 320 अंक मिले, तो यहाँ पर देखो डी को हमारे अकॉर्डिंग 32 मिले, परीक्षा के अकॉर्डिंग 320। और पूछ रहा है ए को कितने अंक प्राप्त हुए, तो ए वाले को आप आगे बढ़ा देंगे। ये कितना है यहाँ से 10 गुना, सेम इसको भी ऐसे ही कर देंगे यहाँ से 10 गुना, ये हो जाएगा आपका 450 अंक। ठीक है, इस प्रकार से जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको फंसे तो इस तरीके से कर ले जाएं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परीक्षा में प्रति 100 अंकों के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 60% और दूसरे विषय में 80% अंक प्राप्त करता है। कुल मिलाकर उसे 70% अंक प्राप्त हुए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई, एक परीक्षा है उसमें 3 विषय हैं और प्रत्येक विषय, हमारे पास जो विषय हैं वहाँ पर वो है 3 विषय और प्रत्येक विषय कितने का है, प्रत्येक विषय यहाँ पर 100 अंकों का है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर टोटल पूर्णांक पूछूंगा यहाँ से तो वो बन जाएगा आपका 300। जो टोटल पूर्णांक होगा वो होगा 300। ठीक है, तो ये जो एक छात्र है इसका आपके पास रिकॉर्ड दिया गया है, उसने पहले विषय में 60% अंक प्राप्त करे। मतलब ये मैं आपको खोल के बता देता हूँ थोड़ा सा। 100 में से अगर वो पहले, ये हमारा पहला विषय है, सेकंड और ये थर्ड, इस 100 में से इसने प्राप्त किए, इस 100 में से इसने कुछ प्राप्त किए और इस 100 में से कुछ कराने हैं आपको। इसमें से कितने करें, इसमें से किए उसने कितने 60% अंक प्राप्त किए, तो 100 का 60 मतलब 60 प्राप्त किए। और दूसरे में उसने 80 प्राप्त किए, दूसरे में उसने 100 में से 80 का 100 का 80% 80 होगा, तो हमने डायरेक्ट नंबर नोट कर लिया। ठीक है, और जो टोटल का किया उसने, टोटल 300 का वो करा उसने कितना 70%, टोटल का 70% प्राप्त किया है। ठीक है, तो 70, 300 का अगर मैं आपसे 70% पूछूंगा, 7 या 21 210, यहाँ पर ये आपके पास टोटल नंबर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ से कितना बन के आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ से, यह आ जाएगा 140। तो कितने की कमी है, कितने की कमी है 60 और 1 70। ठीक है ना, अगर हम 200 पे जाते हैं 60 और 1 70, तो मतलब 70% अंक उसे तीसरे वाले सब्जेक्ट में भी प्राप्त करने पड़ेंगे, तब जाके उसका टोटल जो प्रतिशत बनेगा वो 70% बनेगा। ठीक है, ये तो हो गया उसका एक कैसा वैसा तरीका जैसे हम करते थे जब कुछ भी ना आता हो। नहीं तो आप इसका एक कॉमन सा एक आइडिया और लगा सकते हैं, इसमें मैं बता देता हूँ उसको भी। देखो भाई, उसने इसमें 60 किए, इसमें 80 किए और टोटल उसने कितना 70 किया। हमें टोटल निकालना ना, तो उसमें क्या करना आपको, यहाँ पर देखो अगर हम इसके 10% इसको दे देते हैं, ये भी 70 हो जाएगा, ये भी 70 हो जाएगा, तो तीसरे वाला ऑटोमेटिक 70 चाहिए। तो जवाब आप इसमें मौखिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको खुद कुछ समय पश्चात एहसास होगा कि अब मैथ में कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन है, देखिए आप स्क्रीन पर,
एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां और शेष पुरुष हैं, उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित हैं, तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या होगा। ये आपके पास 25,000 वहाँ की टोटल जनसंख्या है उस गांव की। इसमें 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट कैसे कैसे दिए हैं, 1/5 तो हैं इसमें स्त्री, इधर मैंने मैन लिख दिया और दूसरी तरफ वुमेन लिख दिया। 1/5 तो है भैया, 5 की वैल्यू टोटल कितनी है 25,000, 1 का मान कितना होगा यहाँ से, मतलब 5 में से 1 वैल्यू जो निकल के आएगी 1 का मान, मतलब ये एक बार इधर निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये है 5 का मान 25,000, तो यहाँ से मैं कहूँ 1 का मान कितना होगा 5,000, तो हम कह सकते हैं कि जो वुमेन है वहाँ पर वो कितनी है 5,000, तो बचे कितने टोटल 20,000, ये कौन होंगे मैन। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो स्त्रियां हैं वो 40% अशिक्षित हैं, 40%, और जो मैन है वो 5% अशिक्षित है। ये है अशिक्षित वर्ग, अशिक्षित वर्ग। तो मैं अगर पूछूं आपसे यहाँ पर 20,000 का 5% कितना होगा, 20,000 का 10% 2,000, 5% उसका भी आधा मतलब 1,000। ऐसे यहाँ पर पूछूं 4 पंजे 20, तो 2,000 क्या होगा यहाँ पर, इसका 40%। अब तो निकालना सीख गए होंगे, जल्दी फास्ट निकालें। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जो अशिक्षित जो जनसंख्या है उस गांव की वो टोटल 3,000 है, 25 टोटल थी वहाँ पर, तो उसमें से अगर हम इसको लेस कर देंगे टोटल में से, तो यहाँ पर शिक्षित जो वर्ग होगा उस वो निकाल लेंगे आप 25,000 माइनस 3,000 और बराबर आपका निकल के आएगा 22,000, और इसका परसेंटेज आपको 25,000 के साथ देना इंटू 100। ठीक है, यहाँ से देखेंगे आप 2 जीरो काटो, पहले 1 0 1 काटा, और 25 कितना, 25 अट्ठे 200, 220 में बाहर चलाई, कितना बचा 20, तो 20 मिल के आगे 0 मिलाएगा तो 25 अट्ठे 200, तो ये आ जाएगा 88%, 88% वहाँ की जो जनसंख्या है वो शिक्षित है उस गाँव की। ठीक है, तो जिसको समझ नहीं आए, तो अगर लग रहा है कि फास्ट है तो वो थोड़ा वीडियो को बैक करे और दोबारा देखे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ स्क्रीन पर देखिए आप क्वेश्चन। यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप करके भाग जाएंगे इसको। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 70% तो लड़के हैं और बाकी जो लड़कियों की जो संख्या है उसका आपको मान दिया है प्रतिशत। भाई टोटल जो स्टूडेंट होते हैं वो 100% होते हैं, इस 100% में 70% क्या दिया है आपको, ये आपको दिया है यहाँ पर लड़के, तो बाकी जो बचे वो कौन आए 30%, 30% कौन होंगे, ये होंगी लड़कियाँ। ठीक है, ये हो गई यहाँ पर लड़कियाँ। ठीक, इसका 30% का आपको क्वेश्चन में मान दिया गया है 504, 504। अब आप यहाँ से देखो कि ये कितने गुना हो रहा है, यहाँ से 1 0 अगर मैं इसका 504, ठीक है, तो 30 से देखो आप इसका कितने गुना हो रहा। पहले तो आप इसको सिंपली काट लो, 30 3 से काट लो पहले, तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24। ठीक है, ऊपर 10 है तो ये यहाँ से लगभग इतने गुना हो रहा है, तो इसको भी आप क्या करेंगे यहाँ से 16.8 गुना यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे, ये इसका इतने गुना होगा। ठीक है, अगर इसका ये गुना है तो यहाँ से अगर हम इसका 0 बढ़ा दें तो 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जवाब प्राप्त होगा यहाँ पर कितना, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका 7 अट्ठे 56। ठीक है, 1 0 पहले से लगा देते हैं और ये हो जाएगा आपका ये पॉइंट यहाँ पर, और 7 अट्ठे 56, ये हो जाएगा आपका 7 अट्ठे 56 और 7 छंग 42 और 8 42 और 4 5 47। ठीक है, और 7 एकम 7 और 4 11, 1176 इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, 1176 पॉइंट लगा तो उसको हम हटा देंगे, 1176 इसका जवाब हो जाएगा, टिक कर लेंगे आप। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे आप। क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा है और इसको निकालना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको मिश्रण वाले पीछे जो क्वेश्चन कराए थे उनमें भी कराए थे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल देखें आप ध्यान से। क्वेश्चन है, ताज़े फल में पानी की जो मात्रा है वो 68% है तथा सूखे फल में 20% है। 100 किलोग्राम ताज़े फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। भाई देखो, हमारे पास पूछ रहा है ताज़े फलों में जो पानी का प्रतिशत रहता है वो रहता है 68% और जो सूख जाते हैं वो रहता है 20%। अब आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि 100 किलो अगर मैं आपको ताज़े फल दूं तो आप उसमें से सूखे जो ड्राई फ्रूट होंगे वो कितने केजी हमें निकाल के देंगे। ठीक, तो हमें क्या बोला है 100 किलो। ठीक है, तो जैसे हमने पीछे मिश्रण वाले क्वेश्चन करे थे सेम ऐसे ही करेंगे। ये 100 किलो हमारे पास क्या है, फल है। ये कैसे हैं, ताज़े फल। ठीक है, ताज़े फल। इसमें हमारे पास एक मटेरियल होगा एक तरफ, मतलब जो उसका सूखा पदार्थ होगा, और एक तरफ क्या होगा, उसमें वाटर होगा। इन 100 किलो में फलों का जो रेशियो रहेगा, तो जब ये ताज़े होते हैं तो भाई ताज़े में यहाँ पर लिख देता हूँ, ताज़ों का जो रेशियो होगा ताज़े का और एक सूखे का रेशियो होगा। ठीक है, ताज़े में क्या होता है, एक तरफ मटेरियल है एक तरफ इसमें वाटर है, तो ताज़े में वाटर रहता है 68% और मटेरियल कितना रहेगा वहाँ पर, ये रहेगा आपका 32%। ठीक है ना, 32% क्या रहेगा वहाँ पर, उसमें मटेरियल रहेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो वाटर है जब ये सूख के 20% हो जाता है तो वो सूखे फलों में काउंट होना शुरू हो जाता है, मतलब ड्राई फ्रूट बन जाते हैं वो। इसको हमें कितना करना है यहाँ पर 20%, तो ये कितना हो जाएगा भाई, मटेरियल थोड़ा उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा वहाँ पर, तो ये हो जाएगा 80, क्योंकि रेशियो हमें जो हमें मिश्रण रखना है वो अपना 100 पर ही रखना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ताज़े फलों का, ताज़े 100 किलो में से हम कितना प्राप्त करेंगे, देखो वैसे तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखेंगे कि इसमें से 100 किलो में से पानी कितना कम हुआ है, बस इसको उसमें से निकाल लेंगे और जवाब देंगे। ठीक है, तो कितना कम हो रहा है यहाँ पर देखो, कितना हो जाएगा 48 ही आएगा। 48 जो प्रतिशत होगा पानी का वो यहाँ पर कम हुआ है, तो हमें पता है कि टोटल वैल्यू के साथ हमें इस मान का जवाब देना होता है इसके रेफरेंस में, दूसरी वैल्यू के रेफरेंस में। ठीक है, इसको मैं यहाँ से एक 0 काट देता हूँ, 8 छंग 48 जवाब देता हूँ, बराबर आपको मल्टीप्लाई करके मिलेगा यहाँ से 60 kg। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उन गीले फल जो ताज़े फल थे उसमें से 60 किलो जब पानी उड़ जाएगा 100 किलो में से, तो 60 किलो पानी क्या होगा, वो वाष्पित हो जाएगा, उड़ जाएगा, तो बाकी जो बचेगा मटेरियल वही तो ड्राई फ्रूट होंगे। तो इसको अगर हम 100 में से यहाँ से घटा देते हैं तो 100 - 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका 40 kg आप उसको ड्राई फ्रूट देंगे, सूखे फल देंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको प्रैक्टिस करते रहें और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो इसी तरीके से आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिसको समझ नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन को तो मैं खुद भी बोलूँगा, इसको तो आप 2-3 बार समझ के करें। ठीक है, तो आगे हमारा क्वेश्चन है, जब एक खिलौनों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बेचे गए खिलौनों की संख्या 15% कम हो गई, दुकान की कुल बिक्री पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, पीछे करा चुका हूँ, पहली दूसरी वीडियो में आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखो इसमें भरमार हो चुकी है क्वेश्चनों की काफ़ी, अब आपके पास डाटा काफ़ी मात्रा में उपस्थित हो चुका है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन वही से ही, यहाँ पर देखेंगे आप 2% दी गई है इसमें, एक तो 20% और एक कितना 15%। तो जब भी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको जब सोल्व करते हैं हम, तो क्या करते हैं, दोनों का यहाँ पर हम भिन्नात्मक रूप फाइंड करते हैं। तो ये है हमारा 20% वृद्धि हुई, 20% को हम यहाँ पर तोड़ते हैं 1/5 वृद्धि हुई है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि मूल्य पहले 5 था, अब कितना हो चुका है 6। ऐसे यहाँ पर देखेंगे 15% की कमी आई, मतलब उसकी बिक्री में कमी आ गई, तो यहाँ से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये 15% कितना बनेगा, यहाँ से ये बन जाएगा 3/20। 3/20 क्या हुई है इसमें कमी, पहले कितने बिकते थे 20, अब कितने बिक रहे हैं, जब रेट बढ़ा तो 17 ही बिक पा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको मैंने बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है, इन दोनों की, क्योंकि ये क्या है मूल्य और ये उसकी क्वांटिटी है, मतलब संख्या। तो जब उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका राजस्व प्राप्त होता है, मतलब उसको जो यहाँ पर धन अर्जित हो रहा है वो मिल जाता है। तो ये आपका बनेगा यहाँ से 100 और ये 17 छक्के कितने होते हैं 102। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे आप 2%
परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नीचे 100 पुट करेंगे और गुणा में 100 करेंगे तो कट जाएगा। तो 2 ही प्रतिशत क्या हुआ, पहले कितना बिक रहा था उसका 100 का माल, अब कितना बिक रहा है 102 का, तो 2% की क्या हो रही है यहाँ पर वृद्धि, 2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका हो गया है। इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहें और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो चीज़ आपको समझ ना आए और जिसका बेसिक कमज़ोर है वो पीछे के वीडियो एक बार अवश्य देखें। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ देखिए, क्वेश्चन है, एक लिपिक को 1975 में 3660 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में मिले। यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था। तदनुसार 1974 में उसका वेतन कितने रुपए था। देखो 1975 में कितने मिले उसको, ये है हमारे पास 1975 में इसको मिले 3660 रुपये उसको वेतन मिले वार्षिक मंथली जो भी बोले हो। ठीक, 1975 में इतने रुपए मिले वार्षिक, और उसके बाद बोल रहा है यह वेतन 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था। अगर आप कहें यहाँ पर 1974 की अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो ये जो उसको यहाँ वेतन मिला होगा, हम मान लेते हैं कि ये इसको यहाँ पर 100% वेतन मिला होगा क्योंकि इसी से कंपेयर कर रहा है, तो ये इसकी अपेक्षा कितना था, 20% अधिक था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि तदनुसार 1974 में उसका वेतन कितना था। भाई अगर ये 100 हमने यहाँ माना तो ये कितना होगा, इसका 20 अधिक, तो अगर 120 हम कह सकते हैं ये कितना होगा यहाँ पर 120, यहाँ हम कह सकते हैं 20% अधिक प्लस यहाँ से 20% अधिक बना, तो ये है हमारा 120 का मान कितना 3660, और हमें फाइंड करना है यहाँ से 100 का मान। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 0 काट लेंगे और 12 से इसको काटेंगे, 12 तिये 36 और 12 पंजे 60। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आ जाएगा आपका 3500 रुपया, 3500 रुपया। ठीक है, 3500 रुपया इसका जवाब हो जाएगा। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे आप। क्वेश्चन है, शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन में 20% दूध को निकालकर उतना ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है तथा यह क्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह जाएगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आता है मिश्रण में भी आता है और परसेंटेज पे तो आपको मिल ही रहा है। तो देखो ये हमेशा होता है, क्या है इसका पहले आप सिस्टम समझें। ये हमारे पास कोई बर्तन है, इसमें दूध भरा है, तो ये दूधिया क्या करता है, इसमें से 20% दूध निकालता है, उतना ही पानी मिला देता है, फिर दूसरे घर चला जाता है, 20% निकालता है, फिर उतना ही पानी मिला देता है, और 3 बार ये दोहराता है इसको। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि 20% का मान होता है 1/5। ठीक है, देखो अब यहाँ हम क्या करेंगे, देखो उसने 5 लीटर हमारे अकॉर्डिंग वहाँ पर पानी था, इसने इसमें से 1 लीटर पहले निकाला फिर डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन बन रही है दूध की वो कितनी बन रही है, वहाँ पर रह कितना जाता है दूध 4/5, टोटल था कितना 5 और रह कितना जाता है 4। तो इस प्रकार से उसने 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई, तीनों बार हम इसको पुट कर देंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई करके इसको जवाब देंगे। ठीक है, तो ये जवाब बन जाएगा आपका 4 चौक 16 चौक 64, तो यहाँ से बनेगा 64/125। ठीक है, इसी का आपको बस परसेंटेज देना, दूध का परसेंटेज निकल के आपके हाथ में आ जाएगा। तो देखो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 6 चौक 24। ठीक है, 24 और 1 25, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो जवाब आ जाएगा 25 5 और 1.2, तो ये आ जाएगा 51.2 आपका जवाब। ठीक है, इतने प्रतिशत क्या बचेगा वहाँ पर शेष, वहाँ पर उस बर्तन में दूध बचेगा जब वो इस प्रकार से ये घटिया क्रम करेगा अपना। ठीक है, तो दोबारा से इसको वीडियो को दोबारा देखें अगर समझ ना आए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या गणित या दोनों के लिए 65.8% ने भौतिकी ली,
65.8% ने भौतिकी ली और 59.2% ने गणित लिया। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या वहाँ पर 2000 है तो कितनों ने गणित तथा भौतिकी दोनों लिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट हैं उस स्कूल कॉलेज के, उसमें क्या हुआ है, किसी ने किसी सब्जेक्ट को उन्होंने लिया है, ठीक है। तो एक तरफ है हमारे पास फिजिक्स और एक तरफ है हमारे पास मैथ, ठीक है, फिजिक्स और मैथ। तो इसमें क्या होता है, जो फिजिक्स, जो केवल फिजिक्स को लेते हैं वो हैं 65.8 जिन्होंने भौतिकी ली। तो ये है 65.8 जो टोटल क्या लेते हैं, भौतिकी मतलब फिजिक्स को लेते हैं। और 59.2% जो है वो है गणित को जो लेते हैं। 59.2% कौन ले हैं, जो गणित को लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप, इनका जो हमारा टोटल होता है स्कूल या कॉलेज जो भी परसेंटेज हम पढ़ते हैं वो 100% होता है और ये 100 से ऊपर जा रहा है। तो अगर इस जितना भी ऊपर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इनका कॉमन नंबर होगा, मतलब जो स्टूडेंट दोनों विषय को लेते हैं, ठीक है, उसको निकालते हैं सबसे पहले इन दोनों को जोड़कर। तो यहाँ से 0 फाइंड करेंगे और ये कितना 15 और ये आगे 11 और 1 12। तो यहाँ से कह सकते हैं 125, मतलब 100 से ऊपर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये कॉमन नंबर होगी। यहाँ पर 25% ऐसे स्टूडेंट हैं इनमें जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, और जो बाकी बचेंगे वो कौन होंगे, फिजिक्स वाले अलग और मैथ वाले अलग। अब आपसे क्वेश्चन देखो उसने क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 2000 है, तो कितनों ने गणित तथा भौतिकी दोनों लिए। तो इसी का नंबर आपसे पूछा गया है। आपको पता है वहाँ पर टोटल छात्र हैं कितने, 100%, और इसका मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया है, 2000। और आपसे डिमांड कर रहा है कि जो ऐसे स्टूडेंट कितने हैं उसमें जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट को चुना है। तो 25% का यहाँ से आप जवाब निकाल लेंगे, जो कॉमन नंबर है आपका, ठीक है। तो यहाँ से देंगे इसको जवाब, और ये जवाब बन जाएगा आपका 25 दूना 50 और 0। तो 500 जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर वो ऐसे हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट को चुना है, ठीक है, 500 स्टूडेंट। चलो, जिसको जो समझना है वो वीडियो को पॉज करे और दोबारा देख ले। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों आगे से आपको नया चैप्टर मिलेगा कल से, ये लगभग काफ़ी हो चुका है, और जब एक बार पूरा सिलेबस हो जाएगा उसके बाद आपको इसका जो प्रैक्टिस होगा वो थोड़ा स्पीड से कराएंगे हम, सब सब्जेक्ट जो भी चैप्टर होंगे आपका उनका। एक क्वेश्चन और देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो स्क्रीन पर आप, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। पीछे भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। 10% बढ़ाया जाता है घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा की पावर 3। तो यहाँ से ये 10 से 11 होता है, बढ़ता है, मतलब 1/10। तो ये 3 बार आपको दिखाना है, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, ये तीनों भुजाएं हमने बढ़ा दी। अगर आप इसका पहला जो आयतन देखेंगे वो होगा 1000, और अगर ये निकालेंगे ये कितना हो जाएगा, 11 का पावर 3, ये हो जाएगा 1331। तो यही जो यहाँ से आपको बढ़ा हुआ मिलेगा वो होगा 331, ठीक है। और इसका जब परसेंटेज निकालेंगे आप, तो 331 का जब 1000 पे परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ से डबल 0 करेंगे तो बराबर जवाब मिलेगा आपको 31.1, ठीक है। समझें आप इसको और पुनः देखने का प्रयास करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, उसको भी कर लेते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकंड होता है। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं ये दिमाग से स्लिप होते रहते हैं। 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकंड होता है। तो देखो भाई 18 सेकंड, 15 घंटे का मतलब वो नीचे जाएगा 15 घंटे तो, और 18 सेकंड की बात कर रहा है। ये घंटे हैं, ये सेकंड है, का कितना प्रतिशत होगा, 100 कर दिया। अब ये सेकंड है घंटे, तो यहाँ परसेंटेज निकालना असंभव है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सेकंडों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको 60 में मल्टीप्लाई किया तो ये किसमें, मिनट में हुआ, एक बार 60 से और करेंगे सेकंडों में आ गया, ठीक है। यहाँ से काटेंगे इसको, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, ठीक है। यहाँ से 2 0 काट देंगे, 6 से एक बार 6 को काटेंगे, और ये आपका ये 2 0 कट गए इसके साथ, ठीक है। अब इसके बाद बचा आपका 1/6 पंजे 30, 1/30 प्रतिशत जो होगा वो 15 घंटे का 18 सेकंड होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर रोक देते हैं, और प्रतिशतता का जो चैप्टर है हमारा वो लगभग
कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट तो कभी नहीं होता, लेकिन इतना है कि आपको काफ़ी कुछ हद तक इसमें देखने को मिल चुका है। और अब आप कमेंट कर दें जो भी आपको अगला चैप्टर करना है, नहीं तो मैं कल टाइम एंड वर्क या आपका ब्याज से संबंधित कोई भी चैप्टर शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।